Assalamu alaikum sir, my name is Usma Gul, registration number 20TE14. In this video, I am going to explain the assignment 3 of digital image processing. And the topic of our assignment is canny edge detection. So basically, what is canny edge detection? As the name indicates, edge detection. So canny edge detection is an image प्रोसेसिंग टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एजेस इन एन डिजिटल इमेज कि जब हमें एजेस डिटेक्ट करने होंगे अपनी डिजिटल इमेज के तो हम कैनी एज डिटेक्शन का प्रोसेस यूज करेंगे मेन जो हमारे पास गोल होता है कैनी एज डिटेक्शन का वो ये होता है कि हम सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंटेंसिटी में देखें कि चेंज इन इंटेंसिटी देखें और उससे फिर हम अपनी इमेज की बाउंड्रीज को या रीजन इन एन इमेज को हम लोग क्या करें उससे कंपेयर कर लें हमारे पास जो कैनी एज डिटेक्शन का प्रोसेस है उसमें हमारे पास कुछ फॉलोइंग की स्टेप्स होते हैं जैसे कि स्मूथिंग हो गया ग्रेडियंट कैलकुलेशन होगी नॉन मैक्सिमम सप्रेशन हो गई और एज डिटेक्शन बाय हिस्टेरेसिस हो गए तो ये सारी स्टेप्स अभी हम इस मैटलैब के कोड में डिस्कस करेंगे और हमारे पास अगर हम इफ वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द कैनी एज डिटेक्शन तो हमारे पास ये है कि हमें एक अच्छी एज लोकलाइजेशन प्रोवाइड करती है इसके साथ साथ इसका एरर रेट कम होता है रोबस्टनेस होती है एंड लो सेंसिटिविटी टू नॉइज एंड इफ वी टॉक अबाउट द एप्लीकेशंस तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में हेल्प करता है इमेज सेगमेंटेशन यानी कि इमेज की सेगमेंटेशन करनी है उसके लिए रोबोटिक्स और ऑटोनमस व्हीकल्स में हम कैनी एज डिटेक्शन के प्रोसेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो नाउ मूव टूवर्ड्स द कोड पार्ट तो हमारे पास मैटलैब पे मैंने सबसे पहले हम जैसे अपनी बाकी असाइनमेंट्स में ये डिस्कस करते होते हैं कि हमने अपनी इमेज को रीड करवाना है तो वही हमने आई एम रीड की कमांड यूज़ की और यहाँ पे मैंने एक बुक से इमेज जो हम अपनी स्टडी करें कोर्स बुक उससे एक इमेज लिया है और उसी का पाथ मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है मैंने साथ साथ कमेंट भी यूज़ किए हैं सो दैट हमारा कोड को एक्सप्लेन करने में इजीली हो जाए तो हमारे पास सबसे पहले कि जो इमेज का पाथ हमने दिया है अगर तो वो इमेज आरजीबी में है तो हम उसको ग्रे में करते हैं अगर तो वो वैसी ग्रे में है तो वेल एंड गुड लेकिन अगर वो उसमें कोई पार्ट आरजीबी पार्ट है तो हम उसको ग्रे में कर देंगे तो आरजीबी टू ग्रे की हमने इसमें कमांड यूज की कि हमने अपनी ओरिजिनल इमेज को ग्रे में कन्वर्ट कर दिया फिर हमने स्टेप अप्लाई किया गॉसियन फिल्टर का जिसको हम स्मूथिंग कहते हैं अब हमने स्मूथ कैसे करनी है अपनी डिजिटल इमेज स्मूथिंग जब भी हमने करनी है तो हम एक गॉसियन फिल्टर अप्लाई करेंगे गॉसियन फिल्टर मतलब आई एम गॉस फिल्टर इसमें हम इसका फंक्शन होता है मैटलैब का वो यूज किया और हमने अपनी ग्रे इमेज को हमने उस पर फिल्टर अप्लाई करके इसको जो है स्मूथ किया इससे क्या हमारे पास फायदा ये होता है कि हम जो है वो एलिमिनेट करते हैं इससे हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस को जो कि हमारे पास एज डिटेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर कर रही होती है तो स्मूथिंग का काम ये होता है और स्मूथिंग हम किसकी मदद से कर रहे होते हैं गॉसियन फिल्टर की मदद से नॉइज रिडक्शन कर रहे होते हैं या नॉइज को रिमूव नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने क्या किया है ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंप्यूट किया अब ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड या ग्रेडियंट कैलकुलेशन क्या है कि पहले जब हमने अपनी इमेज को स्मूथ कर लिया है अब हम क्या करेंगे उसको प्रोसेस करेंगे और उस पर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे लाइक ग्रेडियंट जब भी वर्ड यूज होगा यानी कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटेंसिटी देखेंगे अपनी इमेज में और बेसिकली हम इसके अंदर सोबल ऑपरेटर यूज करते हैं सोबल ऑपरेटर जो कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने में हेल्प करता है तो हम अपने इसमें ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड और ग्रेडियंट डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए सोबल ऑपरेटर की हेल्प लेंगे देन उसके बाद है नॉन मैक्सिमम सप्रेशन नॉन मैक्सिमम है वर्ड हमें बता रहा है कि हमने इसमें हमारी इमेज में जो नॉन मैक्सिमम पिक्सल्स हैं यानी कि वो नॉन मैक्सिमम है और इतना इमेज प्रोसेसिंग में इतना कोई इमेज में उनका रोल पार्ट नहीं है तो हम उनको सप्रेस करेंगे तो हमने नॉन मैक्सिमम सप्रेशन का फंक्शन यूज किया और हमने जो अपनी ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड इमेज थी उसको हमने क्या किया जो हमारे पास जो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास पोटेंशियल एजेस को आइडेंटिफाई में हेल्प करता है तो नॉन मैक्सिमम सप्रेशन यही है कि हम सप्रेस करें नॉन मैक्सिमम पिक्सेल्स इन द ग्रेडियंट डायरेक्शन ये क्यों होता है ये हमें हेल्प करता है कि हम अपनी जो इमेज है उसके एजेस को रिफाइन कर लें और रिटेन रखें लोकल मैक्सिमा
सो दिस इज ऑल्सो डन। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 5 है कि हमने थ्रेश होल्डिंग अप्लाई करनी। अब थ्रेश होल्डिंग और हमने पोटेंशियल एजेस को आइडेंटिफाई करना है। अब थ्रेश होल्डिंग का ये है कि हमने दो थ्रेश होल्ड सेट करनी होती है, इसमें एक लोअर थ्रेश होल्ड या लो थ्रेश होल्ड और एक हाई थ्रेश होल्ड। अब जो हमारे पास पिक्सल ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड के साथ हैं जो हमने ऊपर अप्लाई किए हैं, अब अगर वो हमारे पास ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड के पिक्सल अबव अपर थ्रेशोल्ड होंगे, तो वो अपर थ्रेशोल्ड यानी कि मैंने जो सेट की है वो 0.3 है, अगर इससे वो हमारे पास अबव होंगे तो हमारे पास वो स्ट्रॉन्ग एजेस कंसिडर्ड होंगे। और ऑन द अदर साइड अगर वो 0.1 से लोअर थ्रेशोल्ड बिलो होगी तो हमारे पास उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये हमें किस चीज में हेल्प करता है? दिस हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द वीक एजेस। जो वीक एजेस होते हैं उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, जो कि हमारे पास एज स्ट्रक्चर का ओवरऑल पार्ट होता है। नेक्स्ट है कि ये इसी में इंक्लूड हो जाता है, जो थ्रेश होल्डिंग अगर सेट होगी उसके बाद हम एज की ट्रैकिंग करते हैं हिस्टेरिसिस की मदद से। तो हिस्टेरिसिस की मदद से आप लोग क्या करते हो, एज को जो है वो एजेस फाइंड कर लेते हो। और हमारे पास मेन जो स्टेप्स हैं वो यही हैं। और जो हमारे पास हिस्टेरिसिस की हमने चीज यूज की है उसमें यही है कि हम लोगों ने अपना जो हमारी जो इमेज है उसको हमने जो है उसके एजेस को हमने डिटेक्ट कर लिया। सो दीज आर द मतलब कि जो हमारे पास वीक वंस थे उनको हमने सप्रेस कर लिया और स्ट्रॉन्ग एजेस को प्रिजर्व कर लिया। और हमने आउटपुट पे एक बाइनरी एज मैप ऑब्टेन कर लिया जिसमें हमारे पास जस्ट जो हमें हमारी नीड के हैं हमें बस उसकी जरूरत है। ओके अब उसके बाद हमारा है कि हमने जब एज डिटेक्शन हो गई हमने उसके बाद ऑब्वियसली अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करना है। फिगर सब प्लॉट की कमांड, सब प्लॉट हम डिस्कस कर चुके थे अपनी लास्ट असाइनमेंट में भी कि अगर एक ही इमेज के मल्टीपल प्लॉट्स चाहिए हम लोगों को आउटपुट पे तो हम सब प्लॉट की कमांड यूज करते हैं। और आई एम शो की कमांड से हम लोग अपनी जो हमारी ऊपर इमेज का पार्ट था उसको हम शो करवा दिया, जो हमने रीड पहले करवाया एंड देन वी हैव टू शो इट। तो मैंने ओरिजिनल इमेज, ग्रे इमेज यानी कि फिर स्मूथ इमेज, फिर ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड, फिर नॉन मैक्सिमम सेपरेशन और एज डिटेक्शन को मैंने आउटपुट पे। और फिर हमने फंक्शंस यूज किए नॉन मैक्सिमम सेपरेशन के लिए, डबल थ्रेश होल्डिंग के लिए और एज ट्रैकिंग बाय हिस्टेरिसिस के लिए। अब इसमें हमारे पास यही है कि हम लोगों ने जो है वो फंक्शन यूज किया और एज अ रिजल्ट हमने एंड पे एच मैप कैनी के नाम से अपनी इनपुट को डिस्प्ले करवा दिया। तो जब मैंने इसको रन किया तो हमारे पास आउटपुट पे कुछ इस तरीके की इमेज आ जाएगी। तो जिसमें हमारे पास वेट अ सेकेंड कि अगर हम इसको इधर तो हमारे पास वेट अ सेकेंड हमारे पास इस तरीके की इमेज आ जाएगी। अभी ये थोड़ा सा इशू इस सेंस में आ रहा है, इसको मैंने इधर लेके आना है। यस नाउ इट्स गुड। तो अब ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज थी, ये ग्रे स्केल इमेज है, ये स्मूथ इमेज होगी। फिर ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड अप्लाई किया, फिर नॉन मैक्सिमम और एज डिटेक्शन इसने हमें एंड पे शो कर दी। तो दिस इज द ऑल ओवरऑल केनी एज डिटेक्शन प्रोसेस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।